सारे बल्ब्स को होल्डर्स के अंदर लगा के एक एक पूरी उनकी मैंने एरे बना दी है। DJDC की ये 200 एम्पेयर की बैटरी के ऊपर क्या हम 10 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। एक एरे तकरीबन मेरी 1000 वाट की बनती है। 2 ऑन कर दी, 3 ऑन कर दी, 4 ऑन कर दी है। 8300 वाट्स तक का लोड चल रहा है। ये आप देख रहे हैं कि मेरे सारे बल्ब्स ऑन हो चुके हैं। 10,000 वाट्स तक की ये पावर सारी ऑन है। ना इसका ब्रेकर ट्रिप हुआ है, ना ही इसकी ये जो वायर है वो हीट अप हुई है। बैक साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पूरा तारों का जाल है। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ये 100 बल्ब्स को होल्डर्स में लगा के एक ऐसा सेटअप किया है सो दैट कि हम ये चेक कर सकें कि DJDC की ये 200 एम्पेयर की बैटरी के ऊपर क्या हम 10 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। क्योंकि मार्केट में इस वक्त बहुत सारी ऐसी बैटरीज हैं जो 200 एम्पेयर की होती हैं या वो अपने आप को 10 किलोवाट क्लेम करती हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर 10 किलोवाट का लोड नहीं डाला जा सकता क्योंकि मेजॉरिटी बैटरीज 1C चार्ज नहीं होती या 1C डिस्चार्ज नहीं होती। 1C डिस्चार्ज का मतलब है अगर ये 10 किलोवाट की बैटरी होगी तो इसके ऊपर 10 किलोवाट का लोड भी डाला जा सके। और इसके लिए मैंने अपने पास एक लक्स पावर का 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है जो IP65 रेटिंग में आता है, इसको कनेक्ट किया है। लक्स पावर का ये इन्वर्टर डबल आउटपुट के साथ आता है, ग्रिड फीडिंग भी करता है और वाटर रेजिस्टेंट है। इसको ओपन एयर में भी लगाया जा सकता है। इस वक्त इस टेस्ट सिस्टम के अंदर हम ये चेक करेंगे कि DJDC की ये बैटरी के ऊपर क्या पूरे 10 किलोवाट का लोड डाला जा सकता है कि नहीं जा सकता और 10 किलोवाट के इस इन्वर्टर को बैटरीज के ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो हम अपने टेस्ट का स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द टेस्ट मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा कि मैंने ये सेटअप कितनी मेहनत से बनाया है। आप ये देखें कि ये बल्ब्स हैं, सारे बल्ब्स को होल्डर्स के अंदर लगा के एक एक पूरी उनकी मैंने एरे बना दी है और उनको बटन्स के साथ ऑपरेट किया है। और बैक साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पूरा तारों का जाल है। इस पूरे जाल को आप लोगों ने खुद से ट्राई नहीं करना क्योंकि इसके लिए स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। हर बंदा इसको नहीं बना सकता, जिसके पास इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है वही बना सकता है। इससे पहले कि हम ये टेस्ट स्टार्ट करें मैं आपको थोड़ा सा बैटरी के फीचर्स भी बताता चलूं कि बैटरी के टॉप के ऊपर इसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है और एक ब्रेकर है। अच्छा ये पुश बटन है। नॉर्मली आजकल नेट बोर्ड्स के साथ टाइट होने वाला सिस्टम होता है तो जब बड़ा मुश्किल होता है तो इसको पुश करके आप इसके टर्मिनल्स को उतार भी सकते हैं, दोबारा लगा भी सकते हैं और उसके साथ ये फर्दर इसको पैरेलल करने के लिए एडिशनल टर्मिनल्स मौजूद हैं। बैटरी बड़ी खूबसूरत डिस्प्ले में आती है। इसके ऊपर LED इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अलार्म का बटन भी है। इस वक्त क्योंकि ये रनिंग कंडीशन में है तो उसका रन का बटन ऑन है। राइट लेफ्ट के ऊपर इसको होल्ड करने के लिए हैंडल्स मौजूद हैं और ये कम्युनिकेशन वायर अटैच करने के लिए जगह बनी हुई है। तो हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या DJDC की बैटरी का ये क्लेम करेक्ट है कि क्या ये 200 एम्पेयर की बैटरी वाकई में 200 एम्पेयर है या नहीं है। इससे पहले कि हम अपना टेस्ट स्टार्ट करें मैं आपको इन्वर्टर दिखाना चाहूंगा कि ये मेरा ये जो इन्वर्टर है आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त स्टैंड बाय मोड के ऊपर है, 0 वाट ले रहा है और बैटरी इस वक्त तकरीबन 88% फुल है। इसको ऑन करते हैं और कंटिन्यूसली इसके ऊपर 10 किलोवाट का लोड डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी एक एरे ऑन कर दी है। एक एरे तकरीबन मेरी 1000 वाट की बनती है। 2 ऑन कर दी, 3 ऑन कर दी, 4 ऑन कर दी हैं और अब देखते हैं क्या ये बैटरी और ये इन्वर्टर आपस में सही कम्युनिकेट कर रहे हैं। 4000 वाट्स तक का लोड है इसके ऊपर और बैटरी इस वक्त 4000 वाट्स तक के लोड को बड़े इजीली सस्टेन कर रही है। लोड बढ़ाते हैं, मजीद बढ़ाते हैं जी। 1000 वाट और डाल दी है। इस वक्त तकरीबन 5000 वाट्स तक का लोड इसके ऊपर है और 5000 वाट्स का मतलब ये है कि तकरीबन 3 एसियों के बराबर लोड बन रहा है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 5123 वाट्स इस वक्त बैटरी से आ रहे हैं और घर की साइड पे जो जा रहा है क्योंकि लोड वाली साइड है वो 4901 है। ऑब्वियसली क्योंकि DC टू AC थोड़े से लॉसेस होने होते हैं तो हमेशा लोड साइड थोड़ी सी कम होती है। जो बैटरी से एक्चुअल डिस्चार्जिंग वाट्स या आ रही होती है, जो एनर्जी होती है, हमने उसको चेक करना होता है। तो बैटरी से इस वक्त 5142 वाट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो रहा है। इस वक्त बड़ी शदीद हीट है इन बल्ब्स की। आप लोगों की खातिर मैं ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं तो इतनी हीट बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों ने एक लाइक और शेयर जरूर करना है वीडियो के ऊपर। मजीद लोड बढ़ा दिया जी मैंने। मेरे पास ये मैक्सिमम बोर्ड के अंदर 10,000 वाट्स तक की कैपेसिटी है और ये मैंने आखिरी 2 लाइंस को छोड़ के बाकी सारा लोड ऑन कर दिया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर 8300 वाट्स तक का लोड चल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोवाट लोड है। और आप लोड की इस वक्त कंडीशन देख लें कि वापडा साइड मैंने बंद की हुई है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि यार वापडा साइड ऑन की हुई है, तो अक्सर लोगों का एतराज़ होता है। मैंने पिछली कुछ वीडियोस बनाई हैं उसमें वापडा साइड भी ऑन की हुई थी, तो इस बार मैंने वापडा साइड को क्लोज करके आपको कंटिन्यूसली इसका लोड टेस्ट करवाने के लिए चेक करवाया है। इस वक्त ये कंटिन्यूसली लोड ये सारा बैटरी के ऊपर चल रहा है। तो मजीद ऑन करते हैं जी।
मेरी सेकंड लास्ट एरे भी ऑन हो चुकी हुई है और 9360 वॉट लोड चल रहा है। वैसे कहते हैं कि किसी भी मशीन को उसकी 100% कैपेसिटी के ऊपर नहीं ऑपरेट करना चाहिए। 10 किलोवाट के इन्वर्टर को भी आपको 9 किलोवाट से ऊपर लोड नहीं चलाना चाहिए, लेकिन लक्स पावर का ये इन्वर्टर बड़ी रोबस्ट बॉडी के साथ आता है, बड़ी रोबस्ट मैकेनिज्म के साथ आता है। तो मैं इस 10 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर पूरा 10 किलोवाट का लोड डालूंगा और इस बैटरी के ऊपर भी हम पूरे 10 किलोवाट का लोड दिखाएंगे डाल के, सो दैट कि आप लोगों को ये इंश्योर हो सके कि अगर कभी आपको 10 किलोवाट का लोड डालना होगा तो आप किस तरह से ये बैटरी परफॉर्म करेगी। 51.2 वोल्ट्स वाली ये बैटरी है और इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि 10 किलोवाट का लोड है और बैटरी के ऊपर जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो 90% वाली जो इसकी इंडिकेशन है वो ऑन है। जैसे जैसे बैटरी का करंट डाउन होगा, जैसे जैसे इसकी पावर डाउन होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएगी। लास्ट बटन को मैंने ऑन कर दिया है और ये आप देख रहे हैं कि मेरे सारे बल्ब्स ऑन हो चुके हैं। 10,000 वॉट्स तक की ये पावर सारी ऑन है। 3 बल्ब्स को मैंने इसलिए ऑफ किया हुआ है कि ये 10,000 क्रॉस कर जाता है इससे। तो सारे के सारे बल्ब्स मेरे ऑन हो चुके हुए हैं और इस वक्त इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि 10,115 वॉट्स बैटरी साइड से 10 किलोवाट प्लस का लोड इस वक्त इस बैटरी से ड्रॉ हो रहा है और ये इन्वर्टर भरपूर तरीके से इस लोड को चला रहा है। कोई इसमें फेकिंग नहीं है। जब तक इसका लोड चल रहा है तब तक मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि डीजे-डीसी की ये बैटरी जो है ये चाइना के शहर शेंजन में बनती है। शेंजन टेक्नोलॉजी का हब है और चाइना में मेजॉरिटी टेक्नोलॉजी कंपनीज शेंजन में ही वाक़या है। पाकिस्तान में भी ये नियर फ्यूचर में एक प्लांट लगाने वाले हैं। इस वक्त कराची में इनका एक वारंटी सेंटर है, लाहौर में इनका वारंटी सेंटर है और पाकिस्तान के मेजॉरिटी बड़े शहरों में भी ये वारंटी क्लेम सेंटर बनाने का प्लान कर रहे हैं। 5 साल की वारंटी के साथ डीजे-डीसी की ये बैटरी आती है। 10 किलोवाट का लोड आप लोग इस वक्त देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली चल रहा है। ये ना इसका ब्रेकर ट्रिप हुआ है, ना ही इसकी ये जो वायर है वो हीट अप हुई है। तार तो वैसे इन्होंने 50 mm की दी है जो कि बड़ी हैवी तार है, लेकिन थोड़ी सी हीट अप हो रही है क्योंकि 10 किलोवाट का लोड चल रहा है। तो इसमें इनको रिकमेंडेशन दूंगा कि थोड़ी नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा और मोटा कर दें, 70 mm कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगी। और इस इन्वर्टर को भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इन बल्ब्स की अच्छी खासी हीट है जो इस वक्त इस इन्वर्टर की बॉडी के ऊपर आ रही है। मैं इस इन्वर्टर की बॉडी को हाथ लगा रहा हूं तो मुझसे इस इन्वर्टर की बॉडी को हाथ नहीं लगाया जा रहा, इतनी ज्यादा हीट है। लेकिन मैंने इस इन्वर्टर की ऑलरेडी बड़ी हैवी किस्म की हीट टेस्टिंग भी की हुई है और बड़ी रोबस्ट किस्म की वाटर टेस्टिंग भी की हुई है जो आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस में नजर आ रही होगी। दोस्तों ये 51.2 वोल्ट्स वाली बैटरी 10 किलोवाट की जो बैटरी है, जिसको इन अदर वर्ड्स 200 एम्प्स की बैटरी कहा जा सकता है। इस लोड को मैं कंटिन्यूसली चलता रहने देता हूं, लेकिन वीडियो को मैं फॉर द टाइम भी बंद करूंगा क्योंकि इन बल्ब्स की रोशनी के सामने आप लोग मेरे पसीने की हालत देख रहे हैं। मैं ज्यादा देर नहीं खड़ा रह सकता। कोई हाफ एन आवर के बाद दोबारा देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है, तो मैं आप लोगों को हाफ एन आवर के बाद की पोजीशन बताऊंगा। After 30 minutes. दोस्तों मैंने कंटिन्यूसली इस बैटरी को पिछले 25 से 30 मिनट तक ऑन रखा है, पूरा लोड डाल के रखा हुआ है और मैंने आखिर में अपने इस टेस्ट के एंड पे ये कर दिया है कि इस बैटरी के ऊपर जो मेरे पास आखिरी 400 वॉट का मजीद लोड था वो भी मैंने डाल दिया है। इस वक्त बैटरी साइड से 10,400 वॉट ड्रॉ हो रहे हैं। लोड साइड पे आपको नजर आ रहा है 9880 वॉट, 9879 वॉट्स, तकरीबन 9.87 किलो वॉट्स तक का लोड इस वक्त लोड साइड पे है। बैटरी साइड से 10.4 किलोवाट का कंटिन्यूस लोड इस वक्त ड्रॉ हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि एक पॉइंट इसके तकरीबन ऊपर वाले 2 पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। 100 और 90 खत्म हो चुका हुआ है। इस वक्त 80% वाला पॉइंट चल रहा है और इस लोड को भरपूर तरीके से चला रही है। मैं इसको मजीद 1 घंटे के लिए चला के रखूंगा और देखूंगा कि क्या पोजीशन आती है। तो दिस शोज के डीजे-डीसी की ये बैटरी पूरे 10 किलोवाट का लोड कंटिन्यूसली चला सकती है। मैं आपको 10 किलोवाट के लोड की थोड़ी सेग्रीगेशन बता दूं कि अगर आपके घर पे 5 एसी इन्वर्टर वाले 5 एसी कंटिन्यूसली चल रहे होंगे तो वो 10 किलोवाट तक का लोड ले रहे होंगे, या इन अदर वर्ड्स 4 एयर कंडीशनर्स, वाटर मोटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और पंखे लाइटें चल रहे होंगे तो भी आपका 10 किलोवाट का लोड होगा, जो कि इक्विवेलेंट टू ऑल दिस बल्ब्स होता है। इस वक्त इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि लक्स पावर का इन्वर्टर 10 किलोवाट के इस लोड को बैटरी के ऊपर भरपूर तरीके से चला रहा है। इसी तरह से 10 किलोवाट की ये बैटरी भी भरपूर तरीके से काम कर रही है। डीजे-डीसी की 200 एम्पेयर की ये बैटरी आपको मार्केट से रिटेल प्राइस में 5 लाख रुपए की मिलेगी, लेकिन अगर आप स्मार्ट सोलर के कस्टमर्स में से होंगे तो आप ऑब्वियसली आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता करेंगे तो आपको 5 लाख की नहीं मिलेगी, इससे कम प्राइस में मिलेगी।